द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज हम एक बहुत ही बड़ी दर्दनाक घटना का विश्लेषण करने वाले हैं। ये घटना हमारे देश के बाहर घटी है, लेकिन वहां पर जो लोग इस घटना का शिकार हुए हैं उनमें से कई हमारे अपने देश के हैं। कुवैत की आग में 42 भारतीयों की मौत हो गई है। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि सीढ़ियों पर 100 मिले हैं, पहचान मुश्किल थी, बचने के लिए लोग खिड़कियों से कूद रहे थे। कुवैत के मंगाब शहर की 6 मंजिला इमारत में बुधवार को आग लगने से 49 मजदूरों की मौत हो गई है। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक मरने वालों में करीब 42 भारतीय हैं। इनमें 12 केरल और 5 तमिलनाडु से हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज कुवैत के लिए रवाना हो चुकी हैं। अन्य मृतक पाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र और नेपाल के हैं। हादसे के बाद भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि इमारत में आग लगने की वजह से कुछ तो इतनी बुरी तरह जल गए हैं कि उनकी पहचान तक नहीं हो पा रही है। कई 100 बिल्डिंग की सीढ़ियों पर मिले। भारत का एयरफोर्स 1 प्लेन शवों को वापस लाने के लिए तैयार खड़ा है। मंत्री ने कहा, जैसे ही शवों की पहचान हो जाती है उनके परिजनों को इसकी सूचना दी जाएगी। इसके बाद शव वापस भारत लाए जाएंगे। कुवैत के समय अनुसार यह हादसा बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। 6 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर से किचन में लगी आग तेजी से पूरी इमारत में फैल गई। उस वक्त सभी कामगार सो रहे थे। आग लगने की वजह से मची भगदड़ के बीच कई लोगों ने घबराकर बिल्डिंग की खिड़कियों से छलांग लगा दी। कई लोग इमारत के अंदर ही फंसे रह गए और धुएं में दम घुटने से उनकी मौत हो गई। ये पूरे कुवैत में इमारतों में लगी अब तक की सबसे भीषण आग है। वहीं मरने वालों की संख्या के मामले में देश में दूसरी सबसे बड़ी आग है। इससे पहले अगस्त 2009 में जाहरा शहर में एक महिला ने पति की दूसरी शादी से नाराज होकर शादी के तंबू में आग लगा दी थी, जिससे 56 महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई थी। कुवैत के जो अब तक की रिपोर्ट है उसकी अगर माने तो इमारत में आग क्यों लगी इसकी जानकारी अब तक नहीं मिली है। घटना की जांच की जा रही है। कुछ लोकल मीडिया की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें आशंका जताई गई है कि हादसा गैस लीक होने की वजह से हुआ है। जांच कर रही टीम ने आग लगने की वजह पता करने के लिए घटना स्थल से कई सैंपल लिए हैं। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर 2 दर्जन से ज्यादा लोग गैस सिलेंडर रखे हुए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुवैत के विदेश मंत्री अली अल यहाँ से फोन पर बात की। कुवैत ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच करके गुनहगारों को सजा दी जाएगी। जयशंकर ने मारे गए लोगों के शवों को जल्द से जल्द भारत भेजने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि घायलों का इलाज कुवैत के 5 अस्पतालों अदान, जाबेर, फारवानिया, मुबारक, अल कबीर और जाहरा में चल रहा है। घायल भारतीयों की हालत अब पहले से बेहतर है। कुवैत में भारतीय दूतावास ने इस घटना के बाद एक हेल्पलाइन नंबर अपना जारी किया है, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और मैं बता भी देता हूँ। +965 आप कोड लगा करके ये नंबर लगा सकते हैं। 65505246 ये नंबर जारी किया गया है। मैं एक बार नंबर दोहरा देता हूँ। 965655055246 है। अरब के जो टाइम्स के मुताबिक अगर हम बात करें, मरने वालों की उम्र 20 से 50 साल के बीच में है। इनमें ज़्यादातर केरल, तमिलनाडु और नॉर्थ इंडियन हैं। सभी एनबीटीसी कंपनी में काम करते थे। कुवैत की कुल आबादी में 21% यानी कि 10 लाख भारतीय हैं। कुवैत के कुल कामगारों में भारतीयों की हिस्सेदारी 30% यानी 9 लाख है। कुवैती मीडिया के मुताबिक इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन कंपनी एनबीटीसी ग्रुप ने किराए पर ले रखा था। इसमें 195 से ज्यादा मजदूर रह रहे थे, जिसमें से अधिकतर लोग केरल और तमिलनाडु के ही हैं होने की आशंका जताई जा रही है। एनबीटीसी ग्रुप के मालिक मलयाली व्यापारी केजी अब्राहम है। केजी अब्राहम केरल के तिरुवल्ला के व्यवसायी हैं। केजी अब्राहम, जिन्हें केजीए के नाम से भी जाना जाता है, केजीए समूह के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। वह कंपनी 1977 से कुवैत के ऑयल एंड इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। घटना को देखते हुए बुधवार को पीएम मोदी ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में घोषणा की गई कि मरने वाले भारतीयों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। पीएम मोदी ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी पोस्ट में कहा, कुवैत में हुए हादसे से मैं स्तब्ध हूँ। वहाँ करीब 40 लोगों की मौत हुई है। हम डिटेल सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। भारतीय राजदूत आदर्श स्वाइका ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है। कुवैत के अमीर शेख मेसल अल अहमद अल जाबेर अल सबब ने अधिकारियों
को आदेश दिया है कि मामले की जांच करके इसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। कुवैत के गृह मंत्री शेख फहद अल यूसुफ अल सबा ने बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार करने का भी आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से रियल एस्टेट मालिक के लालच की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। ज्यादा किराए के लालच में बिल्डिंग ओनर्स एक ही कमरे में कई लोगों को ठहराते हैं और इमारत की सुरक्षा व्यवस्था नजरअंदाज कर देते हैं। घटना बहुत बड़ी है, किन्हीं कारणों से तो यह घटना घटी है। अब इसके पीछे की जो भी जानकारी है वो जैसे आएगी हम आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे। लेकिन इस तरह की लापरवाही हुई है कि 40 से अधिक लोग, और वहाँ पे और भी कई, हम तो अपने देश के भारतीयों का आंकड़ा बता रहे हैं, वहाँ के कई लोग हैं, कई अधिक संख्या में लोग हैं जो घायल हुए हैं, कुछ मृतक हैं। तो ये बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना वहाँ पर घटी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमारी मुलाकात आपसे होगी कल एक और बड़ी खबर के विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। जब लोग आपको कॉपी करने लगे तो समझ लेना जिंदगी में सक्सेस हो रहे हो। यदि प्लान ए काम नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, 25 और लेटर्स बचे हैं, उन पर ट्राई करो। मिलते हैं आपसे कल, तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।